सादर नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज आपके सामने कश्मीर धरती का स्वर्ग है इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है कि गीत पंजाब है, गज़ल है कश्मीर की घाटी, और अब वक्त है बारूद की परिपाटी, मौन रहना गुनाह है। मौन रहना गुनाह है, कुछ तो कहिए, सांस पड़ रही है ढीली, आवाज फिर जहरीली है। प्यारे मित्रों, हमारा यह प्यारा भारतवर्ष अनादिकाल से ही देवताओं का पसंदीदा देश रहा है। देवताओं ने उद्घोषणा की है कि आर्यावर्त अर्थात भारतवर्ष ही पूरे विश्व में, होल वर्ल्ड में सबसे सुंदर राष्ट्र है, सबसे सुंदर कृति है ईश्वर के द्वारा बनाई गई। पूरे विश्व में भारत भूमि बहुत ही उत्तम एवं पवित्र है। यहाँ पर हर एक प्राणी रचने बसने का स्वप्न संजोते रहता है, इसलिए यहाँ पर देवता जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यह भारत भूमि ऐसी ही मित्रों, यहाँ पर यदि जन्म लिया है अयोध्या में तो भगवान श्री राम ने, मथुरा में यदि जन्म लिया है तो भगवान श्री कृष्ण ने। इस प्रकार यहाँ पर ईश्वर के कई अवतार हुए हैं। यहाँ पर हर एक प्राणी जीने के लिए, यहाँ पर तपस्या करने के लिए, इस भूमि पर रहने के लिए आतुर रहता है। यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे सुंदर व श्रेष्ठ राष्ट्र भारत है, और स्वर्ग जैसी सभी प्रकार की निधियाँ कश्मीर में है, और इसलिए इस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। पूरे विश्व में दो ही स्थान ऐसे हैं जो सबसे सुरक्षित है, और उनमें से एक भारत में है, और वह है मालवा। और मालवा भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह मालवा का पठार जीवन जीने के लिए सबसे अनुकूल है, और यह मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी मालवा की माटी का बेटा हूँ। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। निश्चित रूप से कश्मीर देवभूमि है। देवभूमि क्यों? क्योंकि जहाँ स्वच्छता वास करती है वहीं पर स्वर्ग निवास करता है, और इसलिए कश्मीर देवताओं की पसंदीदा भूमि है। यहाँ पर सभी प्रकार की निधियाँ व्याप्त है। यहाँ की अधिकतर चीजें विश्व ही नहीं ब्रह्मांड में भी प्रसिद्ध है, चाहे पारिजात का फूल हो या कल्पवृक्ष, माँ वैष्णो देवी का स्थान हो या देवों के देव महादेव बाबा बर्फानी की गुफा और बाबा अमरनाथ का ज्योतिर्लिंग हो। यहाँ के श्रेष्ठ पर्वत, पवित्र नदियाँ, विश्व प्रसिद्ध डल झील और यहाँ का इतिहास सभी देखने, सुनने एवं पढ़ने के लिए अति श्रेष्ठ है, मनमोहक है। निसंदेह प्यारे मित्रों, निसंदेह कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध केसर हमारी नसों में दौड़ती है। यहाँ की भाषा, यहाँ की सेम, बोली, पहनावा, रीति रिवाज, वन क्षेत्र, हरित हिमालय, जंगल, कलकल छल छल बहती पवित्र नदियों की धारा, कलरव करते खगवृंद, कलकल बहते झरने, बोट हाउस, शिकारा, घाटियाँ आदि हमें आकर्षित करते हैं। कश्मीर सदा से ही देवताओं एवं दानवों के लिए आकर्षक का केंद्र रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो आज भी कश्मीर लुभाता है देवताओं को और दानवों को। आज के दानव जिन्हें हम आतंकवादी कह सकते हैं। प्यारे मित्रों, हर कोई कश्मीर को अपना बनाना चाहता है, लेकिन अनादिकाल से कश्मीर हम भारतवासियों का है और रहेगा।
अतः हमें इसे किसी और के हाथों में कैसे जाने दे सकते हैं। इसलिए हमारे वीर वीरांगनाओं ने, हुतात्माओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने, सैनिकों ने, पुलिस के जवानों ने और कश्मीर के आम नागरिकों ने, जिनमें नर नारी, युवा, बाल बच्चे आदि सभी ने जो इस भारतवर्ष से प्यार करते हैं ना, अपने प्राणों की चिंता किए बगैर भारत के इस स्वर्ग को, भारत के इस मुकुट को, हम भारत का मुकुट हिमालय को भी कहते हैं बंधु, लेकिन कश्मीर हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। अपने प्राणों की चिंता इन लोगों ने नहीं की और इसलिए हमारा कश्मीर आज तक सुरक्षित है। और जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है ना, उसे भी हम लाने के लिए लालायित थे। हमारे देश को आज ऐसा नेतृत्व मिला है मोदी जी के रूप में, जिनके हृदय में भी यह टीस है, हम सब भारतवासियों के हृदय में यह टीस है कि हमें पाक अधिकृत कश्मीर लाना ही है। और प्यारे बंधुओं, हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि अब कश्मीरी पंडित और अन्य लोग निश्चित रूप से उनकी जन्मभूमि की ओर लौटेंगे। भारत के विभिन्न प्रदेशों में यह जो लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, वे कुछ समय पश्चात ही अपने मूल प्रदेश अर्थात कश्मीर में लौटेंगे और हम उन्हें इन्हीं चक्षुओं से परोक्ष रूप से देखेंगे, कश्मीर में बसते हुए, रचते हुए। प्यारे बंधुओं, हमें एक बात सदैव ध्यान रखना होगी कि अब समय आ गया है कि कश्मीर के कश्मीरी पंडित हो या संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू, अब हमें एकजुट होना ही होगा। उस समय यदि कश्मीरी पंडित भी एकजुट हो जाते, एकता के सूत्र में बंध जाते, तो निश्चित रूप से इन्हें कश्मीर की धरती से भगा पाना बहुत ही नामुमकिन होता, असंभव होता। खैर, हमें भी हमारे देश में घटित हुई इन घटनाओं से सीख लेना ही चाहिए कि हमें एक सूत्र में बंधकर रहना होगा। यदि हम एक सूत्र में रहेंगे तो दुनिया की किसी भी प्रकार की ताकत न तो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है और न ही हमारे इस प्यारे राष्ट्र को। निश्चित रूप से हम सभी का सपना, जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, वह निश्चित रूप से साकार होगा। और अंत में कहना चाहूँगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। बोले भारत माता की जय। सादर नमस्कार।